पर 24 न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में समाजवादी पार्टी और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या का दीप उत्सव अयोध्या के मंदिरों में और घाटों पर जब भी जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। बस इन्हीं दो लोगों को परेशानी होती है क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को रोशन करेगा, बल्कि मानवता के लिए कैंसर बने पाकिस्तान को भी नेस्तनाबूद करने का सामर्थ्य रखता है। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन है और उसको परेशानी होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए पहचाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगी है। साथ ही अखिलेश यादव का नाम लिए बिना यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा सरकार में माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ तो अपने घर के बाहर नहीं निकलता था और बबुआ दोपहर में 12 बजे सोकर उठता था। माफिया समांतर सरकार चलाकर अराजकता और गुंडागर्दी का तांडव करते थे। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमारी सरकार ने 2017 में सरकार बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाई। सपा के माफिया गुंडों ने जिन जमीनों पर कब्जा किया था 60,000 हेक्टेयर लैंड को उनके कब्जे से मुक्त कराया। जब गुर्गों से ज़मीन को मुक्त कराएंगे तो सरगना को परेशानी होगी ही। यूपी सीएम ने कहा कि अच्छी सरकार होती तो विकास लेकर आती, रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाती, विकास योजनाओं गरीब कल्याण योजनाओं को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाती। यूपी विकास का इंजन बनकर उभरा है। साल 2017 से पहले यह विकास का बैरियर माना जाता था, महापुरुषों में अपमान होता था। आज आपको बिजली, पानी, सड़क की सुविधा दिखती है। गरीबों का आवास 1,56,00,000 परिवारों को फ्री बिजली मिली है। 1,83,00,000 परिवारों को फ्री में गैस मिली। क्या 2017 से पहले यह संभव था? सपा के गुंडे राशन ले जाते थे। गुंडा सपा का सदस्य हुआ करता था। माफिया सपा से जुड़ा हुआ था। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है।
अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए, हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। पहले तो मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने 100 सड़कों की मांग की थी, 100 प्लस सड़कों की, और ये आज नहीं है, ये विगत 3-4 महीना पहले मांगा गया था। उसमें से फिर टॉप 30 रोडें कहीं गई। ये हुआ कि दूसरे शिफ्ट में और रोडें प्रस्तावित पास कर दी जाएंगी। पहले राउंड में 6 सड़कें PWD की, एक हमने पुल की मांग की थी मसेड़ा के पास, वो पास हुआ, और 6 मंडी परिषद की सड़कें हैं। आप जाएंगे तो मेरी होल्डिंगें सब लगी है, उसका टेंडर इसी 19 को खुल जाना है। सेकंड स्लिप में 43 सड़कों की और एक जाल, उसकी भी स्वीकृति आ जानी है। तो मुख्यमंत्री जी को इतना प्यार देने के लिए, मेरे विधानसभा पर आशीर्वाद देने के लिए हम विधानसभा वासियों की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से बहुत धन्यवाद। इसी तरीका का प्यार और आशीर्वाद बनाए। तो झूठ बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, जग जाहिर हैं, और उनकी बातों में जनता आ गई और दुर्भाग्य रहा कि यहाँ लोकसभा चुनाव हम लोग हार गए। उस हार का दर्द लोगों के मन में है, एक प्रतिशोध पल रहा है, एक द्वंद्व पल रहा है। आने वाले समय में उसका बदला मिल्कीपुर की जनता जो है बड़े वोटों से हरा के लेगी। कैंडिडेट अभी तो हम कैंडिडेट खुद हैं भाई। 17 चुनाव पार्टी ने लड़ा, 22 में पार्टी ने चुनाव, हम यहाँ के प्रभारी हैं, लगातार हम यहाँ के हर व्यवस्थाओं में रहते हैं। तो अभी हम कैसे मान लें? हम प्रत्याशी के रूप में सबका आशीर्वाद रहेगा, पार्टी नेतृत्व का है, ऐसे बना रहेगा तो बम्पर वोटों से जीता जाएगा। और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, पूर्व में मैंने करके दिखाया है। हमारा अवधेश जी का 3 मुकाबला हुआ, माननीय कैबिनेट मंत्री थे, तो मैंने इनके बेटे को जो लड़ रहे हैं 3416 वोटों से हराने का काम किया था। उसके बाद वो कैबिनेट मंत्री रहते हमसे चुनाव लड़े थे तो 29,000 लमसम वोटों से हराने का काम किया था। तो हम कोई हवाबाजी का काम नहीं करते। और आप देखिएगा इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट ना आया तो कहिएगा।